देखो मैं आपको ना अभी पूरा स्टडी एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने मेंबर्स को समझाया हूँ ना, जो मैंने वीडियो बनाया था एक हफ्ते पहले, वो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। ये जो है, ये पूरा एक फर्स्ट वेव था, ये एक सेकेंड वेव था, देन एक थर्ड वेव था जो एक्सटेंशन में जा चुका था, ये पूरा का पूरा फोर्थ वेव है, देन एक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:22। आज है 25 जून। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो मैं काम आएगा 26 जून के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। आज का दिन अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। लगा नहीं था कि बैंक निफ्टी जो है वो इतना ऊपर की तरफ चले जाएगा। एक्सपेक्टेशन मैक्स टू मैक्स था 52,500 तक का। रीजन भी मैं समझाऊंगा। आई नो कि आज होगा, आज बहुत सारे लोग गाली दे सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि तू शॉर्ट साइड में था, लेकिन जो 24,000 का सपना लोग आज देख रहे हैं वो मैंने बहुत पहले बताया था। एंड ये मैं मान रहा हूँ क्लियरली कि 23,400 के ऊपर के बाद से मैंने कोई भी लॉन्ग नहीं किया हुआ है। जबकि कल के दिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है, निफ्टी नहीं लग रहा है। उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब भी मैं आपको सेम चीज कहूंगा, हो सके तो लॉन्ग ना करें। अब इसमें लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग एक सेम एक्सपायरी की या नेक्स्ट एक्सपायरी की पी लेके बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि पुट खरीद लिया हूं, पुट खरीद लिया हूं। मैं जो कर रहा हूं वो कॉल राइटिंग में कर रहा हूं एंड फ्यूचर्स में कर रहा हूं, ताकि मेरा प्रीमियम डीके जो है प्रीमियम डीके ना हो। यस, मेरी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है, कोई डिनायल नहीं है उसके अंदर। ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है, लेकिन वो 20% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं है। एंड ये सेम चीज मेंबर्स को भी कहा है मैंने। अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो अभी निफ्टी जो है वो 23,750 743 के इधर है। बैंक निफ्टी देखिए तो 52,700 के इधर है। देखो मैं आपको ना अभी पूरा स्टडी एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने मेंबर्स को समझाया हूँ ना, जो मैंने वीडियो बनाया था एक हफ्ते पहले, वो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। ये जो है, ये पूरा एक फर्स्ट वेव था, ये एक सेकेंड वेव था, देन एक थर्ड वेव था जो एक्सटेंशन में जा चुका था, ये पूरा का पूरा फोर्थ वेव है, देन एक फिफ्थ वेव जो है यहाँ पे बन चुका है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, जूम करके बताता हूँ। जब मैंने मेरे सारे लॉन्ग्स बुक करने आपको कहा था, इधर ये वाला पॉइंट जो है, ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। अब जो चल रहा है ये पूरा ए, ये पूरा बी। अब ये बी कहाँ तक आएगा ये किसी को नहीं पता। देन एक सी आना जरूरी है। अब वो सी जो है वो मिनिमम 81.20 से लेके 61.80, एंड मैक्सिमम जो है वो पूरा 100% रिट्रेसमेंट करता है। तो मिनिमम से मिनिमम मुझे निफ्टी इधर तक चाहिए, वरना ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आपको कहा ना, कोई भी आके बोल देगा ना, मैं बाय बोल ही नहीं सकता हूं। इतना जो मैंने आपको बुलिशनेस कैप्चर करवाया है वो ये सारी स्टडी के बेस पे कराया हुआ है। बेवकूफी ऐसा डिप बाय डिप बाय डिप बाय नहीं बोल रहा था। जो लोग अभी बुलिश हुए, जो लोग ये बोल रहे थे कि 22,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वो अब पिछले 2-4 दिन में जाके बुलिश हुए। मुझे पता है कि मैं गलत हुआ हूँ, एंड मैं आपको कहता हूँ, यहां से अगर ऊपर की तरफ 24,000 24,200 तक भी जाता है तो भी बाय के बारे में नहीं सोचना है। अब कोई बोलेगा कि सर इधर तो ऊपर 500 पॉइंट है, 600 पॉइंट है, जाओ फिर करने कैप्चर। मैंने आपको ये यहाँ पे भी कहा था, मैं कैप्चर करने में इंटरेस्ट नहीं हूं। आपको इंटरेस्ट है, आप जाइए कैप्चर करिए, बिंदास करिए। फिर बाद में कल को जाके कोई बड़ा फॉल आएगा। मैं सिर्फ रिस्क फ्री रहना चाहता हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ। मुझे रिस्क नहीं लेना है कि मैं लॉन्ग करूं। अभी कि मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट साइड की पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई है जुलाई एंड एक्सपायरी की, जो है वो तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आज के दिन सिर्फ हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है। पहले हमने 52,000 में हमारा प्रॉफिट बुक किया था कॉल में, जो कॉल हमने बाइंग की थी हेज के लिए, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके देन उसके बाद में 52,500 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। अब हमने 53,000 का कॉल जो है, जो मैंने नॉर्मल ग्रुप में बताया ना, वो 53,000 का कॉल जो है वो हमने लेके रखा हुआ है एज अ हेज। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपसाइड कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपसाइड में अभी ऐसे हेज में ही कैप्चर कर रहा हूँ। और मुझे डर लगता है कि जब ऐसी तेजी आती है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज में, तेजी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आज मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, बाय मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, सारे यूट्यूबर्स आपको बाय कराएंगे, बीटीएसटी बोलेंगे, ये बाय करो वो बाय करो।
किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जब नीचे की तरफ मार्केट था। घमंड है इस चीज का कि नीचे की तरफ बाय करके ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग कराया हुआ है, एंड अभी कोई स्टॉक्स बाय नहीं कर रहा हूं। स्टॉक्स में भी सेलिंग चल रही है। आपको सिर्फ ये एचडीएफसी को खड़ा करके बता दिया गया है कि मार्केट बुलिश है, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है। सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। अब आपको ध्यान देना है, आज का जो हाई बना हुआ है उसके ऊपर जाएगा तो सेल के बारे में नहीं सोचना है। मैं सिर्फ वही कैप्चर कर रहा हूं कि जब आपको सेल करना है या नहीं करना है। मैं बाय के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं, नहीं तो करना होता तो यहाँ पे फिर 100% पे भी बाय करके इतना आपको कैप्चर करवा सकता था। लेकिन रिस्क उतना बड़ा है उसमें, जो पीसीआर डेटा देख के, जो बाकी सारे डेटा देख के बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं ना, जो खुद कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, जो मुझसे सीख रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं हुए, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि सर ऐसा नहीं, ये इधर तक जाएगा। हाँ ठीक है, जाने दो। अगर सीखने आए हो तो सीखो, नहीं सीख, अगर आप सीख चुके हो ना तो आप कहीं और चले जाइए, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। अभी के लिए सिंपली आपको ध्यान देना है, अगर आज का हाई अगर ब्रेक नहीं करता है तो सेल साइड में रहना है। आज के हाई के ऊपर रहता है, चुपचाप बैठो, सेल मत करो। जैसे आज के दिन मैंने आपको कहा था 23,600 के नीचे रहता है तो ही सेल के बारे में सोचना है, 51,800 के नीचे रहता है तो ही सेल के बारे में सोचना है। यही सेम चीज मैंने मेंबर्स को कहा। देन उसके बाद में जब मेरे को जैसे ही वो ऊपर की तरफ ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तब मैंने आपको सेल करने कहा पोजिशनल बेसिस पे। अभी के लिए सिंपली आपको ध्यान देना है, इंट्राडे के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए। पोजिशनली तो आप जो ट्रेड्स है वो मैं होल्ड रख रहा हूँ जुलाई एंड एक्सपायरी का। इंट्राडे के लिए सिंपली आपको ध्यान देना है, ये वाला हाई अगर ब्रेक नहीं करता है सेल साइड में रहना है। ये वाला हाई ब्रेक करता है तो 127% के पास आता है, तब बिंदास आंख बंद करके सेल करना है। क्लियर है मेरी बात? वापस कहता हूं, सेम एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी, पुट 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 नहीं करते रहना। ऑप्शन बाइंग से थोड़ा आगे सोचोगे तब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर सिर्फ ऑप्शन बाइंग में हर राइज में अगर पुट ही बाय करते रहोगे तो लॉस ही होगा। ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करे, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे फोकस करे अगर कैपिटल कम है तो। फ्यूचर्स विथ हेज पे फोकस करिए अगर कैपिटल कम है तो। अब जैसे कि जितने लोग का कैपिटल कम है उन लोग को मैंने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज दिया हुआ है। हर बार जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब हम हमारा हेज में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सिंपल क्रिस्टल क्लियर यही है। ये रही बात निफ्टी की, या तो ये इसके ऊपर जाता है, सेल नहीं करना है, इसके आसपास आपको मिलता है तब आपको सेल करना है, और एल्स गैप डाउन होता है या नीचे की तरफ जाता है, समझो 23,650 पे ओपन हो गया या 23,680 पे ओपन हो गया, यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ तो ये वाला हाई आपको पकड़ना है। इसके भी नीचे अगर ओपनिंग होती है तो ये जो 111% है जो मैंने आपको कल के दिन बताया था, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। क्लियर है मेरी बात? अब भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक करेक्टिव पैटर्न में ही ऊपर की तरफ जा रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे किसी ने अगर इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव पढ़ा है तो उसको समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इसको आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। एक मिनट, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे नहीं नहीं, जो लेवल दिया है ना उसी को फॉलो करो, बाकी सब में ना थोड़ा रिस्क होगा। 660 के नीचे, हाँ ये एक लेवल मार्क कर लो। फ्लैट ओपनिंग हो गई है, नीचे की तरफ आया ना, अगर आपको इधर ऊपर की तरफ सेल नहीं करना है तो ये 660 जो है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल होगी, क्लोज होगी, तब आपको सेल करना है। एसएल लगाना है वापस कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो। ओके, नीचे की तरफ टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट ये पकड़ना है 580 से लेके 600 तक का। सेकेंड टारगेट आपको पकड़ना है 23,400 एंड थर्ड और लास्ट टारगेट पकड़ना है 23,300 जो हमारा 100% है। वो 100% का एग्जैक्ट लेवल जो निकल के आता है आई थिंक 23,330, 23,336 जो उसका एग्जैक्ट लेवल निकलता है। यह रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे जो आज फुल फाड़ के ऊपर की तरफ गया। सरप्राइजिंगली मुझे लगा नहीं था कि बैंक निफ्टी जो है 127% तक जाएगा, लेकिन जैसे कि इसने कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग किया था, आज इसने 127% के दर्शन दिखा दिए। आपको इसको सेल तभी करना है जब ये 52,500 के नीचे रहे, बस, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ आपको 5350 के पास मिलता है, 53,000 से लेके 53,100 के पास मिलता है, आप वहां पे सेल अटेम्प्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस ये सेम लगा के। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर सेल करते हो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ये सेल लगाओ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे सेल करते हो तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सेल लगा सकते हो।
क्लियर है। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर आपका निकलता है ये 111%, सेकंड टारगेट आपका निकलता है 100%। 100% के नीचे जाएगा देन उसके बाद में हम 81% एंड उसके नीचे की बात करेंगे। बस यही है मार्केट के लिए, और कुछ बताना ऐसा है नहीं। जो लॉजिक है वो मैं समझा चुका हूँ। इसके अंदर भी सेम पैटर्न है। ये जो एक ABC बना रहा है, यहाँ पे इसका फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक A है, ये एक B है एंड उसके बाद में एक C जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं इसी के लिए प्ले करना चाहता हूँ, मैं एक करेक्शन के लिए प्ले करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि करेक्शन नहीं आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस करेक्शन नहीं आएगा, तो बेवकूफ़ी है कि आप कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लो। जो है मार्केट में ना बहुत टाइम से उनको पता है, जो मार्केट में नहीं है वो ज्ञानबाजी करते रहते हैं क्योंकि वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।